ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं गान सरिता के तहत एक गीत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 11 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రకాశించేటువంటి సూర్యుని యొక్క వెలుతురు సర్వత్రా ఉంటుండాలి. కానీ మన గదిలో మాత్రం ఆ యొక్క వెలుతురు కనిపించటం లేదు. కారణం ఏమిటి? మనము టాపు వేసుకొని కూర్చున్నాం. ఈ మూతను మనం కొట్టినప్పుడే ఆ సూర్యుని యొక్క వెలుతురు లోపల పడుతుంది. అదే రీతిగా అహంకారం అనేటువంటి మూత వేసుకున్నాం, అభిమానములనే గోడలు కట్టుకున్నాం, అనుగ్రహం అనేటువంటి కిరణాలు మనలో పడకుండా ఉంటున్నాయి. సూర్యకిరణంలో రాలేదంటే ఎట్లా వస్తాయి? प्रकाशमान सूरज की कांति सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वह प्रकाश हमारे कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण क्या है? हम छत लगाकर बैठे हैं। जब इसे हटा दिया जाएगा तब ही सूरज का प्रकाश भीतर प्रवेश करेगा। इसी प्रकार अहंकार रूपी छत लगाकर अभिमान रूपी दीवारें बना रखी हैं। इसीलिए अनुभव की किरणें हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। सूरज की किरणें नहीं आ रही हैं। मात्र ऐसा कहने पर वे कैसे आ पाएंगी? కొంతకాలం ముందుగా జరిగినటువంటి విషయం, ఒక ఇంటిలో ఒక దుఃఖము కలిగింది. అనగా ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఆ ఇంటిలో పోయినాడు. అప్పుడు ఆ ఇంటి ఇల్లాలు, ఆ పిల్లలు చాలా ఏడుస్తూ వచ్చారు. భగవంతుడా, ఎందుకు మా పైన ఇంత చిన్న దృష్టి పెట్టావు? ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంత దుఃఖంలో ముంచిపోతున్నావు? నీవు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కరుణించలేకుండా పోతున్నావే. మా పైన ఇలాంటి కఠినమైన దృష్టి పెట్టడానికి, మమ్మల్ని మర్చిపోవడానికి ఏమి కారణం అన్నాడు అని ఏడుస్తున్నారు. మా కుటుంబాన్ని దైవం మర్చిపోయినాడు. దైవం దృష్టి మా కుటుంబం పైన పడలేదు కనుకనే మాకు ఈ దుఃఖం ప్రాప్తించింది. ఎందుకు మర్చినావు స్వామి మమ్మల్ని? कुछ समय पहले की बात है। एक घर में एक दुखद घटना घटी। उस घर में एक बड़े आदमी की मृत्यु हो गई। तब उस घर की मालकिन और बच्चे रोने लगे, हे भगवान, क्यों हम पर ऐसी बुरी नज़र डाली? क्यों हमें इतने दुख में डुबो दिया? हम पर ज़रा भी दया नहीं दिखा रहे हो। हम लोगों पर ऐसी कठोर दृष्टि डालने और हमें भूल जाने का कारण क्या है? इस प्रकार वे रो रहे थे। ईश्वर हमारे परिवार को भूल गए। ईश्वर की दृष्टि हम लोगों पर नहीं पड़ी, इसीलिए हमें यह दुख प्राप्त हुआ। हे स्वामी, हमें क्यों भूल गए? అప్పుడు ఎక్కడి నుంచినో ఒక దైవవాణి వినిపించింది. అమ్మా, నీ దృష్టి నాపైన ఎందుకు పడలేదు, నన్నెందుకు మర్చినావు అని దైవం చెప్పాడట. దైవం మర్చినాడంటే అనంటున్నది, కానీ దైవాన్ని వీరు మర్చినారు. దైవం దృష్టి వీడిపైన పడలేదనుకుంటున్నారు. వీరి దృష్టి దైవం పైన పోలేదు. మరచినది నీవే కానీ నేను కాదు. నీ దృష్టి లేనిది నీది కానీ నాది కాదు.
तब उन्हें कहीं से ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, ओ अम्मा, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं पड़ी? तुम मुझे क्यों भूल गईं? ऐसा ईश्वर ने कहा। वह कह रही हैं कि ईश्वर ने उन्हें भुला दिया, परंतु उन्होंने ईश्वर को भुला दिया। वे समझ रहे थे कि ईश्वर की दृष्टि इन पर नहीं पड़ी, परंतु वास्तव में इनकी दृष्टि ईश्वर की ओर नहीं गई। भूलने वाले तुम हो, मैं नहीं। दृष्टि में कमी तुम्हारी थी, मेरी नहीं। అదే విధంగానే ఈనాడు మన దృష్టి దైవం పైన లేనప్పుడు దైవం దృష్టి ఉండి కూడాను మనం గుర్తించుకోలేము. గుర్తించుకోలేని స్థితి లోపల దైవం మనం చూడలేదనుకుంటారు. దీనికి ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ, నా ఎదురుగా నీవు వచ్చి నిల్చుకొని నీ ఎదురుగా నేను నిల్చుకున్నప్పుడు నీ కంటిలో ఎవరున్నారు? నేనున్నాను. నా కంటిలో ఎవరున్నారు? నీవు ఉన్నావు. సరే, ఒకరు ఎదురుగా నిల్చుకున్నప్పుడు ఒకరి కంటిలో ఒకరు ఉంటున్నారు. నా వెనుక పోయి నిల్చుకుంటే నా కంటిలో నువ్వెట్లా కనిపిస్తావు, నీ కంటిలో నేనెట్లా కనిపిస్తాను? కనుక నాకు నీవు డైరెక్ట్ గా వచ్చి నా పైన నీ దృష్టి పెట్టు, నీ పైన నా దృష్టి ఉంటాడు. इसी प्रकार आज हमारी दृष्टि के ईश्वर की ओर न होने पर, ईश्वर की दृष्टि हम पर होने पर भी हम उसे पहचान नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोग समझते हैं कि ईश्वर हमें नहीं देख रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, तुम आकर मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हारी आंख में कौन है? मैं हूं। मेरी आंख में कौन है? तुम हो। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने पर एक दूसरे की आंख में हम हैं, परंतु तुम जाकर मेरे पीछे खड़े होने पर मेरी आंख में तुम कैसे दिखाई पड़ोगे और तुम्हारी आंख में मैं कैसे दिखाई पड़ूंगा? अतः तुम आकर डायरेक्ट मुझ पर अपनी दृष्टि रखो, तब तुम पर मेरी दृष्टि होगी। అదే విధంగానే గజరాజు దృష్టి విష్ణువు పైన పోయినప్పుడు విష్ణు దృష్టి గజరాజు పైన వచ్చింది. అప్పుడే ఈ గజరాజు యొక్క బాధ నివారణ అయింది. ఈ గజరాజు ఎవడు? ఇదని మద గజము, ఇదని మదము, అహంకారం. ఈ అహంకారి అయినటువంటి మానవుడు, మదగజం అనేటువంటి మనసు కలిగినటువంటి మానవునికి ఒక వాంఛ, అది కామము, అదే డిజైర్, ఆ వాంఛలు కలుగుతాయి. అదే దప్పి అన్నారు. ఈ దప్పి అనేటువంటిది ఈ మదగజమునకు పుట్టిన తక్షణమే జలము, సంసారం అనేటువంటి జలం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఈ సంసారం అనేటువంటి దానిలో అడుగు పెట్టినాడో పెట్టలేదు, ఈ మహాబలవత్తరమైనటువంటి మమత్వం అనేటువంటిది గట్టిగా పట్టేసింది. ఈ మమత్వం అనేటువంటిది ముసలి. ఈ మమత్వం అనేటువంటి ముసలి పట్టేటప్పటికీ ఇంకా భరించుకోలేకపోయాడు. इसी प्रकार गजराज की दृष्टि जब विष्णु की ओर गई, तब विष्णु की दृष्टि गजराज पर पड़ी और तभी गजराज का कष्ट दूर हुआ। यह गजराज कौन है? यह मदमत्त हाथी है। यह मद है, अहंकार है। इस मदमत्त हाथी रूपी मन वाले मानव में काम अर्थात इच्छाएं, डिजायर्स उत्पन्न होती हैं। इसे ही प्यास कहा गया है। इस प्यास के उत्पन्न होते ही वह संसार रूपी जल के पास गया। इस संसार रूपी जल में कदम धरते ही अत्यंत शक्तिशाली ममत्व ने उसे पकड़ लिया। यह ममत्व ही मगर है। इस ममत्व के पकड़ लेने पर वह उस कष्ट को सह नहीं पाया। ఇంతకు పూర్వము తనకు ఒక్కడే ఉండటం చేత తన కోసం తాను ఏడుస్తూ ఉండవచ్చును, ఎప్పుడో తూరి ఏడ్చవచ్చు. ఈ పెండి చేసుకున్న తక్షణమే భార్య కోసం ఏడ్చాలి, భార్య తల్లిదండ్రుల కోసం ఏడ్చాలి, బావమరుదుల కోసం ఏడ్చాలి, వాళ్ళకి ఎవరికో ఏ దుఃఖం వచ్చినట్టు వీడు ఏడ్చాలి. ఇవింత ఒకదానికొకటి పెరుగుతూ పోతుంటాయి. ఈ అభిమాన మమకారములు పెరిగే కొలది ఇతనికి చాలా బంధన ఏర్పడిపోయింది. ఈ యొక్క బంధన ఏర్పడేటప్పటికి భగవంతుడు కనిపించాడు. అప్పుడు భగవంతుడు కనిపించినప్పుడే भगवंतुनि యొక్క అనుగ్రహానికి గురి అవుతాడు. पहले अकेले रहने के कारण अपने लिए कभी रोया होगा, लेकिन शादी होने के बाद पत्नी के लिए रोना पड़ता है।
पत्नी के माता पिता के लिए रोना पड़ता है, सालों के लिए रोना पड़ता है। उन लोगों को कुछ हो गया तो इसे रोना पड़ता है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़कर बढ़ते ही जाते हैं। इस अभिमान और ममत्व के बढ़ जाने से बंधन भी बढ़ गए। इस बंधन के बढ़ने पर ईश्वर की याद आई। ईश्वर का दर्शन होने पर ही उनका अनुग्रह भी प्राप्त हुआ। ఈ భగవంతుని ముందుగానే కొంతవరకు నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించింటే ఈ బాధలే ఉండవు కదా. కనుక అర్జున, నీవు ఈ బంధనకు మరీ గురి కావద్దు. ఈ అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకో. వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి నీవు కలిగి ఉంటుండు. నీ హృదయ క్షేత్రంలో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ముండ చెట్టును పెంచుకోవద్దు. భగవద్ అనుగ్రహం అనేటువంటి పండ్ల చెట్టును పెంచుకో. यदि पहले ही कुछ प्रयत्न करके ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया होता तो ये सब कष्ट हुए ही न होते। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इन बंधनों में मत पड़ो। सभी में विद्यमान एकता रूपी आत्म तत्व से अवगत हो। अपने में व्यवसायात्मक बुद्धि को विकसित करो। अपने हृदय क्षेत्र में कंटीले पेड़ को मत बढ़ने दो। ईश्वर के अनुग्रह रूपी फलदार वृक्ष को बढ़ाओ। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण, तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण, तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण, तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण जब जब पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया, जब पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया, पाप मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया, पाप मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया, पाप मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया, मानव मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया, कुंज विहारी कृष्ण मुरारी हे गिरिधारी नारायण, 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 नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण मत्स्य कूर्म वराह नरहरि वामन को अवतार किया, मत्स्य कूर्म वराह नरहरि वामन को अवतार किया, परशुराम और राम
कृष्ण बन परशुराम, अब राम कृष्ण दुष्टों को संहार किया, दुष्टों को संहार किया। हे अवतारी लीलाधारी कुंज विहारी नारायण, हे अवतारी लीलाधारी कुंज विहारी नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया, भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया। साई भजन से भवसागर को पार नबी सिखला दिया, साई भजन से भवसागर को पार नबी सिखला दिया। पति तो धारी पति विहारी के गिरिधारी नारायण, पति तो धारी पति विहारी के गिरिधारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी साई मुरारी नारायण, पति तो धारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। साई राम। अभी आप सुन रहे हैं प्रशांत निलयम से रेडियो साई हिंदी का प्रसारण। हमारे हिंदी प्रसारण का एक बड़ा ही मनमोहक भाग है गान सरिता। गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है एक भाव से भरी हुई सूफियाना रंग की कव्वाली, जिसके बोल हैं साईं के दरबार में। इस कव्वाली में हमारे प्रिय स्वामी के दरबार में बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और संप्रदायों के भक्तों पर भगवान की कृपा की वर्षा की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए आनंद लेते हैं इस सुमधुर कव्वाली का।
हाँ जी साईं के दरबार में आओ आओ जी आओ सुन लो साईं के दरबार में साईं के दरबार अनुपम प्रेम अपार अनोखा प्रकृति परमात्मा मिलन का ये मौका ये सिलसिला है सदियों का साईं के दरबार में हाँ जी साईं के दरबार में जो आए वो देखे जो देखे वो जाने जो आए वो देखे जो देखे वो जाने तेरे दर पे तेरे हिंदू या मुस्लिम या सिख और ईसाई के दर पे ही तेरे हैं सब भाई भाई साईं के दरबार में जी हाँ जी साईं के दरबार में अवली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब जग उपजिया धर्म सब ही एक समान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान धर्म सब ही एक समान धर्म सब ही एक समान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान बोलिए बोलिए जी बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम हाँ बोलिए बोलिए जी बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान प्रेम धर्म ही एक देखो सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मुसलमान साईं के दरबार में साईं के दरबार में साईं के दरबार में जी हाँ जी साईं के दरबार में ओ है एक ही जाति हमारी ओ बोलिए कौन सी जाति है वो मानवता की जाति हमारी समता समग्रता समैक्यता सौभ्रातृत्व भेद ना जात पात का धर्म ना ऊंच नीच का भेद ना जात पात का धर्म ना ऊंच नीच का तेरे दर पे आए वो सभी एक हो जाए वो सभी एक हो जाए वो सभी एक हो जाए न जात पात का है भेद यहाँ न ऊंच नीच का है भरम यहाँ न जात पात का है भेद यहाँ न ऊंच नीच का है भरम यहाँ भाषा हमारी एक हृदय की मनोयान मनो कर देखो जनो मनोयान
मानो या न मानो आकर देखो जानो साईं के दरबार में। जी हाँ जी साईं के दरबार में। साईं निरे गरे निरे निदा मद बग बगरे निरे गरे बाबा दा निदा बाबा दा निदा बाबा दा निदा साईं के दरबार में। जी हाँ जी साईं के दरबार में। साईं के दरबार में। साईं जो तुम न होते तो ये दुनिया का क्या होता। परंपरा पुरानी बदल गई है आज, काली घटा छाई है कलयुग की आज। 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 मगर इस घन घोर अंधेरे में ये रोशनी किधर से उठी है। मानो यारो मानो आकर देखो जानो मानो यारो मानो आकर देखो जानो साईं के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो साईं के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो साईं के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो साईं के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु। ओ हो हो दरबार में। अभी हमने एक सुमधुर सूफियाना रंग की कव्वाली का आनंद लिया। स्वामी को गायन की ये विधा बेहद पसंद है। इस कव्वाली को साईं कुलवंत हॉल में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। भगवान बाबा की शिक्षाओं और उनके दरबार की महिमा का वर्णन करने वाली इस संगीत रचना में आलाप ने भी आनंद दिया और सुमधुर गायन के साथ साथ भक्ति के भाव का भी अनुभव हुआ। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।